बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 का, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर, इस डिवाइस को, इस इंस्ट्रूमेंट को माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहली बात है, एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक आला है, डिवाइस जिसे बनाया था, जिसे डेवलप किया था बाय अल्बर्ट ए माइकलसन, और उस साइंटिस्ट का नाम था अल्बर्ट ए माइकलसन, इन 1881 के अंदर। एक ऐसा आला, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे बनाया था एक साइंटिस्ट जिसका नाम था अल्बर्ट ए माइकलसन, और कब? 1881 के अंदर। पर्पस, इसका मकसद क्या है इसके बनाने का? टू मेजर डिस्टेंस वेरी प्रिसाइसली। तो इसका सबसे बड़ा जो मकसद था, इसकी सबसे बड़ी जो खूबी थी कि इसे हम यूज़ करते थे टू मेजर डिस्टेंस वेरी प्रिसाइसली, बड़ी दुरुस्तगी के साथ हम क्या फाइंड कर सकते हैं? हम डिस्टेंस या लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद है इसका प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो जिस फिनोमिना पर, जिस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है, उस प्रिंसिपल का नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। उसके बाद कंस्ट्रक्शन है, इसके मेजर जो हैं वो 4 पार्ट्स हैं। आपको इनके नाम याद करने होंगे, बिल्कुल सिंपल से नाम है इनके, और सिंपल से इसकी वर्किंग है, बड़ी आसान सी वर्किंग है। सबसे पहला बेटे इसका पार्ट होता है लाइट सोर्स। सबसे पहला जो पार्ट है वो है लाइट सोर्स, जहाँ से हम लाइट हासिल करेंगे, जहाँ से हम बीम ऑफ लाइट हासिल करेंगे। आपकी बुक के अंदर एक वर्ड यूज़ किया गया होगा, एक्सटेंडेड सोर्स। मीन्स कि अगर आपके पास पॉइंट सोर्स है, सिंगल है तो हम उसे कहते हैं पॉइंट सोर्स। अगर सिंगल से ज़्यादा हो, 2 या 3 हो या और ज़्यादा हो, तो उन पॉइंट सोर्स को हम कोलेक्टिवली कहते हैं एक्सटेंडेड सोर्स। तो पहली बात लाइट सोर्स। उसके बाद 2 मिरर्स, जिनको हम कहेंगे M1 एंड M2। 2 मिरर यूज़ किए जाएंगे, एक का नाम होगा M1 और एक का नाम होगा M2। 2 बातें कंप्लीट। उसके बाद इसका तीसरा पार्ट वो है गिलास प्लेट, जिसे हम कहते हैं G1। गिलास प्लेट जिसको हम कहते हैं G1, और बेटे इसे सिंपल वर्डिंग के अंदर हम इसे कहेंगे पार्शियल रिफ्लेक्टर और बीम स्प्लिटर। पार्शियल रिफ्लेक्टर या हम इसे कहते हैं बीम स्प्लिटर। बीम स्प्लिटर इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आने वाली जो बीम है उसको क्या कर देगा? 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा, 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा। एक को रिफ्लेक्ट कर देगा और दूसरी को क्या कर देगा? वो ट्रांसमिट कर देगा। उसके बाद चौथा इसका जो आखिरी पार्ट है वो है कंपनसेटर प्लेट। कंपनसेटर प्लेट, और इसका मकसद क्या होता है ये आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे ब्रीफली। टू इक्वलाइज पाथ लेंथ, इसका बेसिक जो फंक्शन है, इसने क्या करना है? हमारे पास जो 2 वेव्स हासिल होंगी हमें, उनके पाथ लेंथ को क्या करना होगा? इसने इक्वलाइज करना होगा ताकि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का फिनोमिना हो सके। तो ये थे इसके 4 पार्ट्स। उसके बाद वर्किंग है बेटे, G1 सेपरेट लाइट बीम इनटू 2 पार्ट्स। अभी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, इससे क्यों बीम सेपरेटर कहा जाता है कि G1 क्या करती है? सेपरेट कर देती है, तकसीम कर देती है, डिवाइड कर देती है, तहलील कर देती है किसको? लाइट बीम को इनटू 2 पार्ट्स, 2 हिस्सों के अंदर। एक को हम नाम देंगे रिफ्लेक्टेड पोर्शन, मीन के बीम 1 या रे 1। उसके बाद दूसरा इसका जो पार्ट होगा उसे हम कहते हैं ट्रांसमिटेड पोर्शन, और हम उसे नाम देंगे रे 2 का। 4 बातें याद रखिएगा बेटे, लाइट सोर्स, 2 मिरर्स, गिलास प्लेट G1, और दूसरी जो प्लेट होगी उसे हम कहेंगे कंपनसेटर प्लेट। तो इसकी डायग्राम की जाने मूव करते हैं बच्चों। ये इसकी डायग्राम है।
अभी हमने डिस्कस किया, बार बार डिस्कस किया। 4 पार्ट्स इसके कौन कौन से हैं मेन पार्ट बेटे? सोर्स S1, लाइट सोर्स S1, उसके बाद 2 मिरर्स, ये है बेटे पहला मिरर M1, मूवेबल मिरर होता है जिसको हम आगे पीछे मूव करवा सकते हैं। दूसरा क्या था? M2, ये है बेटे M2, और ये है फिक्स्ड मिरर। लाइट सोर्स 1, मूवेबल मिरर M1 एंड M2 जिसे आप फिक्स मिरर कहते हैं, ये 2 बातें कंप्लीट हुई। तीसरा इसका बेटे मेन पार्ट वो है आपके पास G1 जिसे आप कहते हैं बीम सप्लिटर, और इसका चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट वो है बेटे कंपनसेटर प्लेट जिसे आप कहते हैं G2। तो ये थे इसके मेन पार्ट। अब होगा कि आपने ज़रा गौर करना है। सबसे पहले मैं इसको सिंपली अपनी वर्डिंग के अंदर समझा देता हूँ, उसके बाद हम इसकी थ्योरी को डिस्कस करते हैं। बेटे होगा यूँ कि ये है हमारे पास लाइट सोर्स, यहाँ से हम हासिल करेंगे एक लाइट बीम या बीम ऑफ लाइट। जैसे ही यहाँ से बीम ऑफ लाइट हम हासिल करते हैं, वो बीम ऑफ लाइट जो है, वो बीम जो है वो मूव करना शुरू करती है और वो पहुँचती है G1 तक। यहाँ पे 2 तरह का अमल होगा, अभी हम पढ़ चुके हैं। G1 को क्या कहते हैं? बीम सप्लिटर। इसने क्या कर देना है, इसी ओरिजिनल बीम को जो कि हमने हासिल किया सोर्स से, और जैसे ही मेरे बेटे यहाँ तक वो पहुँचती है बीम, तो ये G1 जो है जिसे आप बीम सप्लिटर कहते हैं, ये इसी ओरिजिनल बीम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, 2 पोर्शन में डिवाइड कर देता है। और पहला हिस्सा जो होता है कि ये जो ओरिजिनल बीम है ये रिफ्लेक्ट हो जाती है जैसे वो G1 से टकराती है, और वो ये पाथ फॉलो करती है और वो पहुंचती है M1 तक, और हम इसे कहते हैं रे 1, और ये डिस्टेंस ट्रेवल करती है L1। इट्स ओके। यहाँ से बीम ऑफ लाइट निकली, G1 तक पहुंची, G1 ने क्या कर दिया, इसे रिफ्लेक्ट कर दिया किधर? M1 की जानिब, पहले मिरर की जानिब, और हमने इस रे को नाम दिया रे 1 का, और इस रे ने लेंथ कवर की L1। लेकिन हम तो कहते हैं कि ये बीम सप्लिटर है, इट्स मीन कि एक और भी इसी ओरिजिनल बीम को एक और हिस्सों में भी एक और हिस्से में भी इसे डिवाइड करेगा। ये वही ओरिजिनल बीम यहाँ तक पहुँची, हमने देखा कि उसका एक हिस्सा रिफ्लेक्ट होकर M1 तक पहुँचा, और बेटे दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो हो जाता है यहाँ से ट्रांसमिट, और ये ट्रांसमिट होता हुआ और वो पहुँचता है मेरे बेटे फिक्स मिरर M2 तक। अब G1 ने अपना फंक्शन अदा कर दिया। क्या किया? G1 ने इस ओरिजिनल बीम ऑफ लाइट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा रिफ्लेक्ट होकर M1 तक पहुंचा, दूसरा ट्रांसमिट होकर पहुंचा M2 तक, और हम इसे कहते हैं रे 2, और ये डिस्टेंस कवर करती है बेटे L2। अब होगा क्या? रे 1 M1 तक पहुंच चुकी है। जैसे ये मिरर के साथ, मूवेबल मिरर के साथ स्ट्राइक करेगी, टकराएगी, टकराने के बाद ये देखें ये एरो क्या शो कर रहा है कि ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, और रिफ्लेक्ट होकर दोबारा फिर पहुंचती है कहाँ पर? G1 तक। G1 तक पहुंचने के बाद ये बेटे यहाँ से रिफ्रैक्ट होती है, और रिफ्रैक्ट होकर ये पहुंचती है ऑब्जर्वर की आई तक, जो कि यूज़ कर रहा होता है टेलीस्कोप, और इस तमाम के तमाम फिनोमिना को वो देख रहा होता है। उसके बाद दूसरी रे भी तो थी जो कहाँ पहुंची है? M2 तक। ये भी क्या करती है? जैसे ये M2 तक पहुंचती है, क्योंकि फिक्स मिरर है, मिरर से ये रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर ये मूव करेगी, वापस आएगी, और ये पहुंचेगी G1 तक। अब ये G1 के अंदर इंटर नहीं होती, बल्कि ये इससे टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाती है, और ये भी पहुंच जाती है ऑब्जर्वर की आई तक। मीन दोनों का जो डेस्टिनेशन है वो सेम है कि रे 1 भी ऑब्जर्वर की आई तक पहुंच चुकी है, और रे 2 भी क्या हो चुका है? ऑब्जर्वर की आई तक पहुंच। तो ज़ाहिर सी बात है 2 रेज हैं, सेम ट्रेवल कर रही हैं, तो यहाँ पर फिनोमिना होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का। तो यही बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, रिफ्लेक्टेड पोर्शन और ट्रांसमिटेड पोर्शन। वही बात बीम आई ट्रेवल L1 कि बीम आपके पास जो आई है, ये देखें ये आई है,
क्या करती है, वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है L1 टू M1 और कहाँ तक पहुँचती है, यहाँ से यहाँ से पहुँचती है M1 तक एंड रिफ्लेक्ट बैक, और वो वापस मुड़ती है, देखें बिल्कुल ये वापस आ रही है टू G1, कहाँ तक पहुँचती है G1 तक एंड पार्शली रिफ्रैक्ट टू रीच ऑब्जर्वर आई, और यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये पहुँचती है ऑब्जर्वर की आई तक। उसके बाद दूसरी ट्रांसमिटेड जो पोर्शन है, कहते हैं बीम 2 सेकंड बीम जो है विल ट्रेवल L2, ये देखें ये L2 कवर किया उसने डिस्टेंस टू M2, और वो L2 कवर करके कहाँ पहुँची बचे M2 तक एंड रिफ्लेक्टेड बैक, और वो वापस मुड़ी है, देखें ये एरो क्या बता रहा है कि वो वापस मुड़ रही है टू रीच ऑब्जर्वर आई। कैसे पहुँचती है ऑब्जर्वर की आई तक, कैसे पहुँचती है, M2 से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पहुँची G1 तक, G1 से रिफ्लेक्ट होकर ये भी कहाँ पहुँची है ऑब्जर्वर की आई तक। बिल्कुल सादा सी बातें हैं, सिंपल सी बातें हैं। एक रे आ रही है, दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, एक रिफ्लेक्ट हो रही है, दूसरी ट्रांसमिट हो रही है। रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होती है, जैसे वो M1 तक पहुंचती है वहाँ से दोबारा रिफ्लेक्ट होकर आती है G1 तक, और वहाँ से रिफ्रैक्ट होकर वो पहुंचती है ऑब्जर्वर की आई तक। उसके बाद जो दूसरा उसका हिस्सा था जो कि ट्रांसमिट हो गई थी, वो भी रे कहाँ पे पहुंचती है, वो रे पहुंचती है M2 तक, वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है मिरर के साथ, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो दोबारा फिर पहुंचती है G1 तक, और G1 से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो भी पहुंचती है ऑब्जर्वर की आई तक। ये है इसका खुलासा, ये है इसकी समरी। सिंपल सी बातें हैं, कोई भी ऐसी मुश्किल बातें नहीं हैं। तो जैसे ये बीम, दोनों बीम इस ऑब्जर्वर की आई तक पहुंचती है जो कि यूज़ करे टेलीस्कोप को, तो हमें इस तरह का कुछ पैटर्न मिलता है, इस तरह का कि कुछ हिस्से ब्राइट बेटे, कुछ डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, और ये सिलसिला चलता रहता है। अब बच्चों ये जो आपके पास इंटरफेरोमीटर है, इसकी जो थ्योरी है आपके पास बेटे पेज 203 मैंने लिख दिया है, पेज 203 आप पैराग्राफ यूज़ करेंगे, लिखेंगे 2 और 3, दूसरा पैरा और तीसरा पैरा, और उसके साथ ये जो नीचे वाली बातें हैं ये आपके पास है आखिरी पैरा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से पहले पहले। मीन कि आप पैराग्राफ नंबर 2, 3, 4 और 5 ये क्या करेंगे, आप फॉलो करेंगे टेक्स्ट बुक को या आप अपनी हेल्पिंग बुक को। लेकिन इस पूरे पैराग्राफ के अंदर जो वर्किंग हो रही है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या करते हैं बच्चों। हमने अभी पढ़ा था कि होता क्या है कि आपके पास ये जो M1 है ये मूवेबल होता है और M2 फिक्स होता है। तो हम इस M1 को, इसके साथ बेटे एक अटैच होता है प्रीसियन सिक्रियो, अगर हम उसको लूज़ या टाइट करते हैं उस वजह से क्या होता है, ये जो आपके पास मिरर है ये आगे और पीछे क्या करता है, मूव करता है, आगे और पीछे मूव करता है, जिससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, जिससे हम फाइंड कर लेते हैं लेंथ या पाथ या डिस्टेंस जिसे हम कहते हैं। अब होगा क्या बच्चों कि जैसे ही हम इस मूवेबल मिरर को हम क्या करेंगे, मूव करवाएंगे, तो हमारे पास जो फ्रिंजेस बन रहे थे, हमारे पास जो ब्राइट और डार्क स्पॉट हमें हासिल हो रहे थे, तो जैसे ही ये मिरर आगे पीछे मूव करेगा तो उन फ्रिंजेस के, उन ब्राइट और डार्क स्पॉट के पोजीशन के अंदर क्या होगा, कमी पेशी होगी, जिससे हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। अगर हम इस M1 को मूव करवाते हैं तो होगा क्या बच्चों, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास जैसे इस M1 ने मूव करना शुरू करना है तो हमारे पास ये जो यहाँ पर पैटर्न हासिल हो रहा है इसके अंदर भी चेंजिंग आएगी। अगर इस जगह चेंजिंग आती है, अगर इस जगह डिस्टेंस जो चेंज होता है वो होता है λ/2, तो हम देखेंगे कि पाथ डिफरेंस जो होगा वो हमारे पास डबल होगा। उसकी वजह क्या है, यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा कि जब M1 ये मूव करके थोड़ा आगे आएगा तो ये जो रे है ये पहले जाएगी M1 तक। अगर सपोज करते हैं कि हमने वो जो डिस्टेंस इंक्रीज़ किया है वो किया है λ/2, अब होगा क्या, ये जो रे है जब ये मिरर मूव करके यहाँ पे आया होगा, सपोज करें यहाँ पे आया होगा, तो इसने बिल फर्ज डिस्टेंस कवर किया है λ/2,
तो पहले ये रे इस मिरर तक पहुंचेगी, डिस्टेंस कितना कवर करेगी, λ/2। तो यहाँ पहुंचने के बाद ये क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो दोबारा फिर वापस आएगी, फिर ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी, λ/2, 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 तो ये हो जाता है लैम्डा। तो क्या होता है, तो जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी वो डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा लैम्डा के बाद। और ये तमाम की तमाम बातें जो होंगी हम कहाँ पे ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे, हम ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे टेलीस्कोप के ज़रिए, और हमें इस तरह के पैटर्न मसूल हो रहे होंगे। और एक बात आपको बताता चलूँ, अक्सर बच्चों के इस बारे में इल्म नहीं होगा, ये जो ब्राइट स्पॉट होते हैं ये बेसिकली बता रहे होते हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और डार्क स्पॉट जो होते हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन, तकरीबन 70% ये कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसे कंप्लीट करेंगे। आपको बताता जाऊँ कि इसकी थ्योरी जो है बेटे पेज नंबर 2 और 3, पैराग्राफ 2, 3 पहले आप वो फॉलो करेंगे, उसके बाद आपके पास जो पैराग्राफ 4 और 5 है वो बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, यूज़र से रिलेटेड है, तो वो इंशाल्लाह आप इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।